वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा अंकों का प्रयोग में। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पढ़ा चुके हैं, आज चलेगा टाइप थर्ड। चलिए दोस्तों, टाइप थर्ड दिख रहा है, लिख लीजिए टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में आइए पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखिए, देखिए 0, फिर उसके बाद सब अलग अलग अंक है। 0, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 0, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहला पॉइंट लिखिए रिपीटेड अलाउड है, दूसरा पॉइंट लिखिए रिपीटेड नॉट अलाउड है। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं रिपीटेड अलाउ है, रिपीटेड नॉट अलाउ है, वहां दिख रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखिए, पहला रिपीटेड रिपीटेशन लिख लीजिए। रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा दोस्तों रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, सही है। पहला रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो संख्या दे दिया गया है, 0 है, 3 है, अंक है दोस्तों 0, 3, 5, 7, 8 अंक है। 0, 3, 5, 7 अंक का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए समझा दे रहे हैं दोस्तों, समझ लेना। ये पुलिस वगैरह एसआई वगैरह में बहुत पूछा जाता है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, किसका प्रयोग करके। 0, 3, 5, 7 और 8। पहला का है रिपीटेशन अलाउ है, दूसरा का है रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो देखिए रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो देखिए अगर रिपीटेशन जहां अलाउ हो जाएगा, जहां रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा तो यहां तो आप 0 तो रख नहीं सकते हो, यहाँ जो है 0 तो रख नहीं सकते हो, सही है ना। देखिए पहले समझा दे आपको, देखिए रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो देखिए पहला रिपीटेशन अलाउ है तो सही है, हाँ। देखिए 0 तो यहाँ रख नहीं सकते, जैसे हमें कह दिया जाए, पहले समझ लीजिए, नहीं डायरेक्ट लिख दे, नहीं समझ में आएगा। 0, 3, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो आप 4 अंकों की संख्या अगर बनाओगे तो अगर हम कह दें 3, 5, 7, 8 ये 4 अंक संख्या हो गया। अगर हम कह दें 0, 3, 5, 7 का ये 4 अंक संख्या होगी, कतई नहीं 4 अंक की संख्या होगी, क्योंकि 0 अगर पहले आ गया तो वो नहीं जोड़ा जाता है ना। अगर हम कह दें, देखिए 0, 1 ये कितने अंक संख्या है, 2 अंक संख्या है, लेकिन कई नंबर बा 1 है। अगर कह दिया जाए 0, ए कितना हो गया, 10 हो गया, सही है ना। लेकिन ये कितना हो गया, ये तो एक ही अंक संख्या मानी जाएगी, एक ही है ना। अगर कह दिया जाए ऐसे 12 लिख दो और यहाँ आगे 0 कर दो, ये 2 अंक संख्या मानी जाएगा, 12 2 अंक संख्या। लेकिन यही अगर यहाँ कर दो 0 इधर कर दो तो ये कितना अंक संख्या मानी जाएगी, 3 अंक संख्या मानी जाएगी ना। इसीलिए आप कोई संख्या 4 अंकों की संख्या बनाओगे तो 0 यहाँ नहीं रखोगे, सही है, 0 यहाँ नहीं रखोगे। तो देखिए और क्या है, पहला रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। तो दोस्तों 0 अगर यहाँ नहीं रखोगे तो यहाँ कितना संख्याएं रखोगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 संख्याएं रखोगे। और इसमें कितना संख्या रख सकते हो, देखिए 0 तो यहाँ रख नहीं सकते। 4 अंक संख्या बनाने के लिए पहले तो आप कोई संख्या अगर हम कह दें 2 अंक संख्या बनाओ, तो 2 अंक संख्या बनाओगे तो पहले 0 थोड़ी रखोगे, इसे 2 अंक, इसे 0 और 2 है तो हम कहें 2 अंक संख्या बनाओ, तो अब ऐसे थोड़ी 2 अंक संख्या बनाओ, ये तो एक ही अंक संख्या 2 हो गया। 0 इधर रख, इसका मान तो कुछ नहीं होगा। इधर दाहिने साइड कर लोगे, कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये माना जाएगा, सही है। अब 0 तो यहाँ अलाउ नहीं है, बचा कितना, 3, 5, 7, 8, ये चारों अंक में से चाहे जो आप रख सकते हो। देखिए 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8 चारों में से आप कुछ भी रख सकते हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है,
1 2 3 4 5, पांचों में से कुछ भी रख सकते हो, सही है। अब इसमें भी पांच में से कुछ रख सकते हो। और दोस्तों इसमें देखिए 1 2 3 4 पांचों में से आप कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 5 भी, 7 भी, 8 भी, सही है ना, कुछ भी रख सकते हो। अब इसका गुणा करा दीजिए, 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 5 125, 125 चौका 500, 500 जो है कुल कितने, जी देखा, जहां रिपीटेशन अलाउ होगा तो वहां जो है कुल कितना 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, 500। रिपीटेशन अलाउ मतलब है हर संख्या अदल बदल का आप लिख सकते हो, और जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कोई संख्या एक बार प्रयोग कर दिया तो फिर दोबारा उसको नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें अदल बदल प्रयोग कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते हो। तो चलिए ये पहला हो गया। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ है, ये वाला देख लीजिए, ये तो पहला हो गया, सही है ना। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब इसमें देखिए, देखिए अब कितना अंक संख्या बनाना है, 4 अंक के, तो इसमें पहले 0 2 3 5 7 8 में से तो 0 तो यहाँ लिख नहीं सकते हो, 0 तो यहाँ लिख नहीं सकते हो, तो लिख का सकते हो, लिख का सकते हो, यहाँ चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, चारों में से कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें चारों में से आप जब कुछ भी लिख दिए, चारों में से देखिए, सॉरी यहाँ 1 2 3 4 5 में से, सॉरी 1 2 3 4 में से यहाँ चारों में से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, तो बचा जो 4 में से कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, 4 में से मान लीजिए आप यहाँ 8 लिख दिए, तो बचा कितना 1 2 3 4, फिर बचा यहाँ 4 में से यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, सही है। जब यहाँ चारों में से देखिए 4, देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, चारों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं लिख सकते हो। जब इसमें से कोई आप नंबर मान लीजिए 8 उठा के यहाँ रख दिए, तो अब बचा कितना 1 2 3 4, अब चारों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर 4 में से कुछ भी लिख सकते हो, जब फिर कोई रख दोगे तो बचा कितना 1 2 3, सही है 3, और लास्ट में बचा कितना 2, सही है। अब गुणा करा दोगे, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 चौक 16, 3 48, दूना 96। अब 96, जहां रिपीटेशन नहीं अलाउ है वहां कितने अंक बनाए जा सकते हैं, 4 अंक के 96 अंक बनाए जा सकते हैं, सही है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन नॉट अलाउ है, सही है। रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। देखिए रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, बोर्ड पे दिख रहा है, तो हम कहाँ बार बार लिखें। तो चलिए और संख्या लिख दे रहे हैं, कितना है 3, देखिए 3 4 5 6 7। पहला देखिए, पहला रिपीटेशन अलाउ है, देख लीजिए रिपीटेशन अलाउ है। और कितना अंक है दोस्तों, कितना अंक है, कितना अंक बनाना है 3 अंक। अब 3 खाना बना लीजिए, 3 अंक बनाना है। तो अब इसमें तो 0 है नहीं, इसमें तो 0 है नहीं, अब इसमें से कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर 0 होता 0, अच्छा 0 रख के कोई अंक संख्या आप बना सकते हो का, पहले नहीं माना जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 में से आप कुछ भी रख सकते हो, सही है। अब देखिए 1 2 3 4 5 में से यहाँ भी कुछ भी रख सकते हो, और देखिए इसमें भी 5 में से आप कुछ भी रख सकते हो, सही है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, 5 में से चाहे जो भी जहां रखो, सही है ना। तो देखिए अब देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंजे 125, 125 अंक बनाया जा सकता है, सही है। अब देखिए दूसरा, देखिए जहां रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, 3 अंकों की संख्या बनाना है दोस्तों, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 में से आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, सही है। अब 5 में से जब 1 अंक रख दोगे तो बचेगा कितना, 4 अंक ना। अरे 5 में से अगर कोई भी 1 अंक रख दोगे तो बचेगा कितना, 4 अंक। अब चारों में से कोई भी यहाँ 1 रख दोगे तो बचेगा फिर कितना, 3 अंक। अब फिर देखिए पहले 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई 1 भी रख दोगे आप। देखिए यहाँ 5 में से, एक मतलब यहाँ जो 5 लिखा जा रहा है, एक मतलब ये है 1 2 3 4 5, यह प्रायिकता है भाई, 5 में से आप कुछ भी रख सकत है 5। और जब 5 में से 1 रख दोगे तो बचेगा कितना, 1 2 3 4, तो चारों में से आप कुछ भी रख सकते हो। फिर 1 रख दोगे तो बचे कितना, 1 2 3, 3 में से कुछ भी आप रख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 60 अंक। मतलब
3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है दोस्तों? 60। सही है ना? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सही है ना? देखिए अंक है 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जब इस तरह से क्वेश्चन देखिए, जब ऐसे पूछे मन देखा रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा है ना, तो आपको वही एक ही वाला मेथड रखना पड़े, रिपीटेशन अलाउ वाला मेथड रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। अंक दिया गया 1 2 3 5 4 7 का प्रयोग करके कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है ना, कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 में से आप कुछ भी यहाँ प्रयोग कर सकते हो। सही है ना? अरे यही प्रायिकता होगा, जैसे हम कह दें इच्छा अंक बा, आप चाहे जो अंक एक उठा लो, तो इसमें से कौन उठाओगे? 6 में चाहे जो भी उठा सकते हो, सब आपके लिए है। सही है ना? सही है। जैसे कह दी 6 लड्डू है और 6 लड्डू में से आप उठाना, आप मर्जी चाहे जो उठा ले, चाहे जो लगता है 6 उठा, सही है कि नहीं? एक ही उठाना है, 6 में से चाहे जो उठा लो। तो यही हो गया 1 2 3 4 6 7 में से, इसमें से आप कुछ भी उठा सकते हो ना। तो इसमें भी देखिए, अब इसमें भी 6 में से कोई भी उठा सकते हो, लेकिन हमें सम संख्या पूछा गया है ना, सम संख्या पूछा गया है ना। सम के लिए देखिए सम संख्या तभी मानी जाएगी जब उसका इकाई अंक सम होना चाहिए। तो इकाई अंक का रख सकते हो आप, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 6 रख सकते हो। सही है ना? 2 4 6 अगर यहाँ पर रहेगा इकाई अंक पे, तभी वो सम संख्या मानी जाएगी ना। तो इसमें अगर 7 रख दोगे किसी की इकाई अंक में, का वो सम संख्या होगा? अगर 3 रख दोगे, का वो सम संख्या होगा? तो सम संख्या बनने के लिए इकाई अंक सम होना अनिवार्य है। तो इसमें 2 4 6 में से आप कुछ भी रख सकते हो। तो एक कितना प्रायिकता माना जाएगा? 3। तो यहाँ का हो जाएगा 3। तो कितना? 6 गुणे 3 6 गुणे 6 गुणे 3 कितना हो गया? 6 36, 96, 6 का 18, छक्का 108, सॉरी हाँ 108, 108। 4 अंकों की सभी विषम संख्या लिखिए, 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी हैं? 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी हैं? आपको बताना है 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी हैं। कितना अंक? 4 अंक के। चलिए पहले 4 खाना बना लेते हैं दोस्तों। 4 अंक, एक कितना? 1 2 3 4। 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं हैं? अब देखिए इसमें तो कुछ नंबर दिया नहीं गया है, 2 4 5 कुछ भी उठा लो जो 4 अंक की विषम संख्या बनाना है। तो जो अंक रहते हैं, जो डिजिट रहता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप दुनिया का कोई भी नंबर बना लो, लेकिन आप इतने ही अंक का प्रयोग करोगे ना। सही है ना? तो हमें 4 अंक का नंबर बनाना है, 4 अंक संख्याएं बनानी है। तो 0 से लेकर 9 तक चाहे जो भी हम उठाएंगे। और लेकिन कौन बनानी है दोस्तों? विषम संख्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है ना। तो लेकिन अब इसमें प्रायिकता हमारा क्या माना जाएगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। यह 10 में से हम कोई भी एक उठा लेंगे तो हमारा प्रायिकता कितना मानी जाएगी? 10 मानी जाएगी। तो वहां 10 नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आप कोई भी, जैसे हम कह दें 4 अंक संख्या बताओ, तो आप पहले 0 ऐसे थोड़ी लगा सकते हो, पहले 0 तो 3 अंक मानी जाएगी। जब 0 को इधर लगाओगे तब 4 अंक मानी जाएगी ना। तो हम 0 पहले नहीं रख सकते, 0 पहले नहीं रख सकते। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ रख दो 9। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें से कुछ भी रख दें। सही है ना? कुछ भी रखने के लिए मतलब 10 से 10 रख सकते हो। अब यहाँ भी कुछ भी रख सकते हो दूसरा नंबर पे, यहाँ भी कितना रख दो? 10 भी रख सकते हो। सही है ना? लेकिन हमें पूछा गया 4 अंकों की विषम संख्या। अब विषम संख्या लिखने के लिए, विषम संख्या लिखने के लिए अंतिम इकाई अंक विषम होना चाहिए। सही है ना? अरे विषम संख्या लिखने के लिए अंतिम इकाई अंक विषम होना चाहिए। तो देखिए विषम का बन सकता है 2 3 5
7 और 9, 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या में से आप कुछ भी रख दोगे तो अंतिम अंक विषम हो जाएगा, पूरी संख्या का हो जाएगी विषम हो जाएगी। यहाँ का लिख सकते हो 5। अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों तो देखिए 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 5, 5 9 45 और ये डबल जीरो कितना 4500। कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों 4500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों? पहले 3 खाना बना लीजिए, किसमें भरना 1 2 1 2 3 हो गया। अब 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? और कोई अंक भी हमें नहीं दिया गया। अगर कोई अंक नहीं दिया गया तो आप क्या उठाओगे 0 से लेके 9 तक। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9। अब इसमें से आप कोई भी अंक उठा सकते हो। जो का पूछा गया है 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब पहला कंडीशन आपको बता दिया गया है, पहले कोई भी संख्या बनाने के लिए आप पहले 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना, सही है ना। कह दिए हम 2 अंक संख्या बनवा का इसे 0 1 लिख दे भाई, 2 अंक संख्या तो 1 अंक संख्या 1 है। अरे जब यह करब तब 10 मानी जाए, तब 2 अंक संख्या मानी जाएगी, सही है ना। तो 0 यहाँ नहीं भर सकते हो, 0 नहीं भर सकते हो। अब यहाँ 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कुछ भी भर सकते हो, सही है। अब यहाँ 10 में से कुछ भी भर सकते हो, सही है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है सम संख्या। सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक सम होना अनिवार्य है, सही है ना। सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक सम होना अनिवार्य है। तो इकाई अंक सम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 0 को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं, 6 को रख सकते हैं, 8 को रख सकते हैं, सही। 1 2 3 4 5 में से कोई भी संख्या रख सकते हैं, 5। तो 9 5 45। अब गुणा करा दोगे इसका 9 गुणे 10 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा 9 5 45, कितना 450। 450 अंक बनाया जा सकता है, सही है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें छठवीं तथा तीसरी संख्या क्रमशः 4 और 3 है? 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवीं संख्या तथा तीसरी संख्या 4 और 3 है? देखिए 6 अंकों की अब कितना 6 अंक संख्या बनाना है ना दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अंक संख्या बनाना है। तो हमें नंबर कहाँ से उठाना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना। अब क्वेश्चन कहा गया है छठवीं संख्या और तीसरी संख्या, छठवीं संख्या और तीसरी संख्या 4 और 3 हो तो छठवीं संख्या 1 2 3 4 5 6, छठवीं संख्या की जगह 4 भरोगे आप, और 1 2 3 तीसरी संख्या की जगह कितना भरोगे 3। ये पहले से फिक्स हो गया है ना, तीसरी संख्या की जगह 3 और छठवीं संख्या की जगह 4। लेकिन आगे देखिए अब यहाँ तो 0 भर नहीं सकते हो, क्योंकि 0 अगर कहीं भी आगे रख दे रहे हो तो संख्या जो है थोड़ी गिना जाएगा, तो 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कितना 9 तक, 9 में से आप कुछ भी रख सकते हो 9। अब यहाँ 10 के 10 रख सकते हो, सही है। अब उसके बाद 3 तो यहाँ फिक्स हो गया है। अब कितना अंक है? 1 अंक का है, तो यहाँ क्या कर दीजिए 1 लिख दीजिए, सही है। अब यहाँ 10 में से आप कुछ भी भर सकते हो, सही है ना। यहाँ 10 में से कुछ भी भर सकते हो, लेकिन यहाँ भी 10 में से कुछ भी भर सकते हो, लेकिन यहाँ कितना 1 तो पहले ही 4 फिक्स हो गया है, यहाँ सिर्फ कितना भर सकते हो 1 भर सकते हो ना। अब पूरा क्या कर देना हमें मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए 9 गुणे 10 गुणे 1 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 1। अब गुणा करा दो कितना आ जाएगा 9000। 9 लिख 1 2 3 0 कितना 9000। एक बार और समझ लीजिए इसको। इसमें क्वेश्चन में कहने का तात्पर्य ये है 6 अंकों की संख्या बनाना है, लेकिन 3 और 4 दोनों स्थान फिक्स रहना चाहिए। 4 छठवीं संख्या का स्थान पर और 3 जो है तीसरी संख्या का स्थान पर होना चाहिए। और जब कोई अंक का नाम न लिया जाए 0 से लेके 1 तक अंक का प्रयोग हो करके, चाहे आप जितनी बड़ी संख्या बना सकते हो ना यार। चलिए देखिए अब यहाँ तो 0 प्रयोग आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि पहले आप जो है कोई भी अगर नंबर जैसे 3 अंक संख्या बनाना है, ऐसे 1 2 और 0 लिखा हुआ 3 अंक संख्या बनाना है तो ऐसे थोड़ी लिख सकते हो 1 2 0, सही। तब तो 2 अंक माना जाए 12, जब इसको 120 लिख दोगे तब माना जाएगा ना। चलिए
अब यहाँ लिख सकते हो 9, अब यहाँ दसों में से कुछ भी लिख सकते हो, 3 तो फिक्स है। अब यहाँ फिर दसों में से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी 10 में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 4 फिक्स है। अब पूरा मल्टीप्लाई करा दोगे, कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। सही है। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? CGL 2018 में पूछा गया था बालक। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पुलिस दरोगा ये सब बहुत पूछा जाता है। देखिए CGL पूछा गया था ना, हल्के मत लो, नहीं तो आपको हल्के में ले लिया जाएगा। शिक्षा जो है तब कहीं नहीं होंगे। चलिए देखिए 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए 100 अंक ऐसे करके दोस्तों, कितना अंक? 100 अंक। 100 अंक को कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आपको क्या करना है? अब प्रयोग करना है 0 से लेके कितना? 9 तक। 0 से लेके कितना? 9 तक। अब पहले तो आप 0 का प्रयोग यहाँ तो नहीं कर सकते हो। और कितना? 100 अंक की संख्या बनाना है, 0 का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ कुल कितना संख्याएं रख सकते हो? हाँ 9 थे ना, 9 थे यहाँ प्रयोग कर सकते हो। और बाकी 10 10 10 ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो 100वां नंबर होगा दोस्तों, जो देखिए 100वां नंबर होगा, जो 100वां नंबर होगा, यहाँ भी आप 10 का प्रयोग कर सकते हो ना। जैसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे कौन 100वां खाना जो होगा उसमें भी 10 अंक लिख सकते हो आप। तो लेकिन पहले में आप कितना लिख सकते हो? 9। और कहीं भी ना 9 लिखोगे, पहले 0 प्रयोग करोगे नहीं, और बाकी में 10 10 10 10 कुछ भी भरो आप। तो आप क्वेश्चन कहा कि 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणे 99 घाते कितना? 9 गुणे 10 घाते 99। सही है ना? 9 गुणे 10 घाते 99 कैसे आया? ये 9 हो गया। अब यही जवन 10 बाटे, जब 100 खाना तक लिखबा कुल कई बार लिखबा? 99 बार लिखबा। 99 बार लिखबा, का लिखबा? 10 बार। 10 लिखबा, 10 लिखोगे कितना बार? 99 बार। तो 10 घाते कितना हो गया? 99 हो गया। सही है ना? तो देखिए 9 पहले लिख दोगे तो फिर यही 9, जैसे देखिए फिर समझ लीजिए पूरा 9 कितना खाना है? 100 खाना है। 100 अंकों की संख्या बनाना है, 100 खाना है। जो ये खाना है, जो ये नंबर है, 100वां खाना है, हम लिख दे रहे हैं ऐसे, 100वां खाना है ये। तो देखिए पहले आप 0 प्रयोग नहीं करोगे तो इसमें से कितना नंबर लिख सकते हो? 9। तो यहाँ कितना लिख सकते हो? 10 10 10 10 ऐसे कहाँ तक? यहाँ तक 10। तो 1 कट कर दोगे, कितना बार है? 99 बार है। तो 9 गुणे 10 घाते 99। सही है ना? चलिए 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव हैं? 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं? देखिए 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं? चलिए 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं? ये पूरा 100 खाना होगा। सही है। अब सम संख्या बनाना है, 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं? तो देखिए यहाँ तो 0 का प्रयोग होगा नहीं, तो बचा कितना? 9। अब यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 10, ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, कितना? 100वां नंबर तक। सही है। लेकिन 100वां नंबर पे सम संख्या बनाने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए ना। अरे सम संख्या तभी बनेगा जब अंतिम अंक का होगा? सम होगा। तो सम कहाँ? 0 2 4 6 8। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, पांचों अंक में से आप कुछ भी रख सकते हो। तो का यहाँ पर रखता होगी 5। अब गुणा करा दोगे, देखा 9 5 45। सही है ना? देखिए पूरा 100 अंक बा, एक अंक 9 लिखे हैं और 100वां अंक कितना लिखे हैं? 5 लिखे हैं। तो एक 9 गुणे 5 गुणा करा देगा, 9 5 45 हो गया। 45 गुणे, और बाकी जवन 10 बार कितना बार बचा है दोस्तों? 98 बार बचा है ना। अरे 9 निकाल दिया पहला अंक पे और 100वां अंक वाला 5 निकाल दे, बचा कितना? 98। तो 10 घाते 98, 10 घाते 98। सही है ना? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं? 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो? 5 से विभाजित हो। सही है ना? 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो? 5 से विभाजित हो। तो पहले 0 का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे 0 प्रयोग नहीं करें, कितना अंक बचेगा? 9 अंक बचेगा। और बाकी जगह कितना बचेगा बोलो? यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10,
यहाँ 10, ऐसे डैश डैश के 10 का प्रयोग करते आएंगे। लेकिन आगे कहा गया है 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हों। दोस्तों संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक 0 और 5 होगा। अरे संख्या तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक इकाई अंक 0 और 5 रहेगा, तभी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ 0 लिखोगे या तो 5 लिखोगे, यहाँ प्रायिकता कितना मानी जाएगी 2। सही है। अब देखा पहले अंक पे 9 और लास्ट वाले 100वां अंक पे कितना 2, तो 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 गुड़े अब है जवन बिचवम 10 कितना बार बचा 98 बार। अरे पहला 9 अब अंतिम वाला 100 कितना 2 और बिचवम है कितना बार बचा 98 बार, तो 10 घाते कितना हो गया 98, 10 घाते 98। तो दोस्तों यही दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा जरूर। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।